पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में हर दिन एक नया तमाशा देखने को मिलता है। कभी आटे के लिए हाहाकार मच जाता है तो कभी टमाटर प्याज सोने के भाव बिकने लगते हैं। और अब आलम यह है कि पूरा देश मुर्गे की कीमत पर आपस में उलझ पड़ा है। दरअसल शहबाज सरकार ने फरमान जारी कर दिया है कि चिकन 400 रुपए किलो बिकेगा, लेकिन खुदरा दुकानदारों ने इसे सिरे से नकार दिया है। उनका कहना है कि इतनी ऊंची महंगाई में इस कीमत पर मुर्गा बेचना ऊंट के मुंह में जीरा डालने जैसा होगा। उनका दावा है कि कम से कम 700 रुपए किलो की लागत पूरी हो पाएगी। पाकिस्तान के पोल्ट्री कारोबार में एक बड़ा विवाद चल रहा है। सिंधी पोल्ट्री एंड रिलेटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राव मोहम्मद अफजल ने आरोप लगाया है कि पोल्ट्री फार्म मालिक सरकारी आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं। सरकार ने जिंदा मुर्गे की कीमत 400 रुपए प्रति किलो तय की है, लेकिन पोल्ट्री फार्म जो है इसे 490 रुपए प्रति किलो बेच रहा है। ऐसे में खुदरा विक्रेताओं को चिकन 780 रुपए के प्रति किलो मिल रहा है, जबकि वो इसे 660 रुपए में कीमत पर बेच सकते हैं। ये सवाल उठ रहा है कि अफजल का कहना है कि पोल्ट्री फार्म मालिकों के खिलाफ प्रशासन कोई सख्त कदम नहीं उठा रहा है, जबकि छोटे दुकानदारों पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। व्यापारियों का आरोप है कि बड़े पोल्ट्री व्यापार जानबूझकर स्टॉक रोक रहे हैं ताकि बाजार में मुर्गे की कमी दिखाई दे और दाम जो है वो बढ़ जाए। सिंध के पोल्ट्री विक्रेताओं ने ऐलान किया है कि जब तक सरकार पोल्ट्री फार्म मालिकों को सरकारी कीमत पर आपूर्ति करने के लिए मजबूर नहीं करेगी, तब तक वो चिकन की बिक्री बंद रखेंगे। अगर सरकार इस संकट का हल नहीं निकालती है तो यह आंदोलन पूरे पाकिस्तान में फैल रहा है। यानी कि रमजान में मुर्गे की लड़ाई पाकिस्तान में देखने को मिल रही है। रमजान के दौरान चिकन की बढ़ती कीमतें आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुकी हैं। सरकार का दावा है कि चिकन सस्ती दरों से बेचा जा रहा है, लेकिन असल में बाजार में चिकन की कीमत 750 से 800 रुपए प्रति किलो पहुंच चुकी है, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के लोग इसे खरीदने पर मुश्किल महसूस कर रहे हैं। अगर पोल्ट्री कारोबारियों की हड़ताल जारी रहती है तो चिकन की आपूर्ति जो है वो बंद हो जाएगी, तो कीमतों में और ज्यादा इजाफा होगा। सरकार अभी तक इस मुद्दे को ठोस समाधान नहीं निकाल पाई है, जिससे लोगों में नाराजगी जो है बढ़ रही है। पाकिस्तान से आए दिन ऐसे किस्से जो हैं वो देखने को मिलते हैं। अब ये देखना होगा कि पाकिस्तान की सरकार इस संकट का समाधान कैसे निकालेगी। क्या वो पोल्ट्री फार्म मालिकों पर सख्त कार्रवाई करेगी या फिर खुदरा विक्रेताओं को राहत देने के लिए कीमतों में बदलाव करेगी, या ये बड़ी चुनौती बन सकती है और शहबाज का फरमान जो है कितना कबूला जाता है। अब पाकिस्तान में आम आदमी की जेब पहले से ही रसातल में जा चुकी है और अब चिकन भी मुंह चिढ़ा रहा है। वहां की सरकार सोचती है कि कुछ करती और होता कुछ है, यानी कि पूरा का पूरा मामला खोदा पहाड़ निकली चूहिया जैसा है। चिकन की कीमत को लेकर जनता और सरकार के बीच जबरदस्त रस्साकशी देखने को मिल रही है। जनता को सस्ते दाम में चिकन चाहिए, दुकानदारों को अपना मुनाफा चाहिए और सरकार को अपने फैसले सही दिखाने हैं। लेकिन इस पर पूरे मामले में सबसे बड़ा ज्यादा ठगा गया है तो वो है आम पाकिस्तानी, जिसकी जेब में अब फूटी कौड़ी भी नहीं है बची। पाकिस्तान की सरकार की हाल भी कुछ ऐसी है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। जब अर्थव्यवस्था की हालत पहले से ही पतली हो तो ऐसे में तुगलकी फरमान जारी करने से क्या फायदा। जबरन चिकन के दाम कम कराने से ना तो गरीब को राहत मिलेगी और ना ही बाजार को कोई फायदा होगा। ऊपर से दुकानदारों ने दो टूक कह दिया है कि जब तक सरकार महंगाई पर लगाम नहीं लगाती तब तक इस तरीके के आदेशों का कोई मतलब नहीं है और ये बिना सर पैर की बातें हैं। अर्थव्यवस्था की अगर हालत की बात करें तो पाकिस्तान की हालत कहीं की ईंट कहीं करोड़ा भानुमती ने कुनबा जोड़ा जैसी हो गई है। उनकी अर्थव्यवस्था पूरे तरीके से अंतरराष्ट्रीय कर्ज के भरोसे चल रही है और आईएमएफ के इशारे पर नाचने के अलावा सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है। डॉलर महंगा हो गया है तो हर चीजों की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। हालात यह है कि पाकिस्तान में अब सिर्फ खाने पीने की चीजों पर ही नहीं बल्कि जिंदा रहने पर भी टैक्स लगने का शायद खतरा जो है वो मंडरा रहा है। पाकिस्तान में हालात इतने अजीब हो चुके हैं कि वहां की सरकारें खुद ही अपने फैसलों पर पलटी मारने के लिए मशहूर हैं। पहले खुद महंगाई बढ़ाते हैं, फिर जनता को लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं और चिकन विवाद भी इसी का हिस्सा है। जब जनता महंगाई से बिल्कुल ग्रसित हो गई तो सरकार ने 400 रुपए किलो की कीमत तय कर दी है, लेकिन दुकानदारों ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम इस फरमान को नहीं मारने वाले हैं। जो भी फैसला है उनकी जेब पर इसका असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सरकार को पहले गरीबी कम करने का सोचना होगा। अंत में ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में हालात जितने गंभीर होते हैं उतने ही ज्यादा कॉमेडियन लेवल की फैसले वहां पे सुनाए जाते हैं। वहां सरकार जनता से ज्यादा आईएमएफ के इशारे पर नाचती है, महंगाई काबू से बाहर है और जब चिकन भी राष्ट्र संकट के रूप ले चुका है, सच कहें तो पाकिस्तान की हालत देखकर यही लगता है कि चलती का नाम गाड़ी और पाकिस्तान में जलती का नाम बर्बादी। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा और ऐसे ही तमाम अहम जानकारियों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए डीएनपी इंडिया के साथ।